बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आप सबको खुशामदीद। ये उर्दू का ऑनलाइन लेक्चर जमात पंजुम के तलबा और तालबात के लिए है और मैं आपकी टीचर मिसेस सारा बानो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नज़म देखो नाच रहा है मोर। हमारी उर्दू की दरसी किताब सफ़ा नंबर 28 पे ये नज़म है, देखो नाच रहा है मोर। आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 28 खोलें। सफ़ा नंबर 28 पर ये नज़म है जो कि हमारे लिए मोहम्मद हफीज़ जालंधरी ने लिखी है, यानी देखो नाच रहा है मोर। इसके लिखने वाले हैं, इसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद हफीज़ जालंधरी। उम्मीद है आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 खोल लिया होगा, जिस पर ये नज़म है, देखो नाच रहा है मोर। अभी मैं आपके सामने इस नज़म की पढ़ाई करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। देखो नाच रहा है मोर, सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। कौपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़ियां चहकी, सर्द हवा के झोंके आए, पैरों ने तंबूर बजाए, छाई काली घटा घंघोर, देखो नाच रहा है मोर। वह चनोर क्या खूब बजाया, गुलशन में गुलजार खिलाया, इसके पर हैं क्या चमकीले, फूलों जैसे रंग रंगीले। आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है, देखना है हमको देख न पाए, नाच न छोड़ के भाग न जाए, देखना हमको देख न पाए, नाच न छोड़ के भाग न जाए। भाई अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। उम्मीद है आपने मेरे साथ इसकी पढ़ाई की होगी। हमने नज़म पढ़ी, नज़म की पढ़ाई की, देखो नाच रहा है मोर की। आगे इसके खास अल्फाज हैं, अब हम मिलके ये पढ़ते हैं। रुत, पहला लफ्ज है रुत। उसके बाद है हरियाली, गहने, कौपल, धरती, झोंके, तंबूर, गुलजार, शनोर। ये इस नज़म के खास लफ्ज थे, यानी मुश्किल अल्फाज थे जिनकी हमने पढ़ाई की। अब हम देखते हैं कि इसकी मशक़ी सवालात और उसका जवाब, यानी इस नज़म के मुतालिक मशक में दिए गए सवालात हैं, उसके अब हम इसके जवाब पढ़ेंगे। अभी आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 29 खोलें। सफ़ा नंबर 28 पर हमने नज़म पढ़ी, देखो नाच रहा है मोर। अभी आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 29 खोलें। हमने जो नज़म पढ़ी है, देखो नाच रहा है मोर, उसके मुतालिक यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं जिसके हम जवाबात पढ़ेंगे।
सवाल नंबर 1 है मदरज झैल सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखिए। अलिफ या सवाल नंबर 1, पहला सवाल है इसका, इस नज़म के शायर का पूरा नाम लिखें। यानी ये जो नज़म हमने पढ़ी है, पढ़ने से पहले मैंने आपको शायर का नाम भी बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में होगा। इस नज़म के शायर का पूरा नाम लिखें। तो इसका जवाब क्या है? मोहम्मद हफीज जैलंधरी। यानी ये नज़म मोहम्मद हफीज जैलंधरी ने लिखी। दूसरा सवाल है, यानी सवाल नंबर 2 या सवाल नंबर बे, सावन भादों की रुत किसे कहते हैं? सावन भादों की रुत किसे कहते हैं? इसका जवाब है मौसम बरसात को कहते हैं। यानी सावन भादों की रुत मौसम बरसात को कहते हैं। सवाल नंबर 3, फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? इस सवाल का जवाब है बागों ने पहन रखे हैं। यानी फूलों और फलों के गहने बागों ने पहन रखे हैं। सवाल नंबर 4, आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? जवाब, आम के दरख्त के नीचे मोर खड़ा है। आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है भी आप लिख सकते हैं मुख्तसर करके, आम के दरख्त के नीचे मोर खड़ा है। हमारा आखिरी सवाल है, सवाल नंबर, या हमने सवाल नंबर 1 जो था, यानी कुछ सवाल दिए गए थे, उसके हमने मुख्तसर जवाबात पढ़े। अब है आगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मिसरे मुकम्मल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब खोली होगी। सफ़ा नंबर 29 पे मशकी सवालात हैं। हमने सवालात के जवाबात पढ़े। अब सवाल नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 29 पे, आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 29 पे सवाल नंबर 2 है, मिसरे मुकम्मल करें। नंबर 1, धरती पर डैश छाई। डैश यानी खाली जगह, यहाँ खाली जगह दी हुई है। हमने जो नज़म पढ़ी है, देखो नाच रहा है मोर, उसको सामने रखते हुए ये खाली जगह पुर करनी है। धरती पर डैश छाई, डैश यानी खाली जगह पे आएगा हरियाली। तो हम इस तरह से इसको मुकम्मल करेंगे कि धरती पर हरियाली छाई। नंबर 2, कोयल कूकी चिड़िया डैश। कोयल कूकी चिड़िया डैश। अब यहाँ हम डैश यानी खाली जगह पे लिखेंगे, चिड़िया चहकी, चहकी। इस तरह ये मुकम्मल फिक्रा होगा, कोयल कूकी चिड़िया चहकी। नंबर 3, देखो नाच रहा है डैश। अब यहाँ खाली जगह में आएगा लफ्ज मोर। देखो नाच रहा है मोर। आगे है गुलशन में डैश खिलाया। गुलशन में डैश खिलाया। अब हम इसको मुकम्मल करेंगे लफ्ज लगा के, गुलजार। गुलशन में गुलजार खिलाया। नंबर 5, देखना हमको डैश न पाए। देखना हमको डैश न पाए। यहाँ खाली जगह में हम लिखेंगे देख, लफ्ज लिखेंगे देख। अब फिक्रा इस तरह मुकम्मल होगा, देखना हमको देख न पाए। अब सवाल नंबर 2, यानी मुसरे मुकम्मल कीजिए।
अभी एक दफा फिर दोहराती हूँ मैं आपके साथ। नंबर 1, धरती पर हरियाली छाई। नंबर 2, कोयल कूकी चिड़िया चहकी। नंबर 3, देखो नाच रहा है मोर। नंबर 4, गुलशन में गुलजार खिलाया। और सवाल नंबर 2 का हमारे आखिरी जो है नंबर 5, देखना हमको देख न पाए। इस तरह से ये मिसरे मुकम्मल हुए। अगला हमारा सवाल नंबर 3 है, वाहिद अल्फाज के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। वाहिद अल्फाज के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। यानी हमने क्या करना है, वाहिद जमा लिखने हैं। हमारे पास वाहिद है रुत। रुत, रुत की जमा है रुतें। रुत, रुतें। फिर है कौंपल। कौंपल की जमा है कौंपलें। पैड़, पैड़ की जमा पैड़ों। फिर है गहना। गहना की जमा है गहने। गहना, गहने। कली, कलियां। कली वाहिद और जमा क्या होगा, कलियां। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया की जमा होगी चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया की जमा चिड़िया। अब हमारा सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। यानी दुरुस्त जवाब पर यहाँ सवाल नंबर 4 में दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। हमने उसमें से जो सही है उस पर सर्कल लगाना है या टिक करना है। किताब पे आप देखें, सवाल नंबर 4 हमने सही जवाब पे टिक लगाना है या सर्कल करना है। अलिफ, यानी इसका जुज अलिफ है। बाग में नाचा डैश। आगे दो ऑप्शन है, चकोर या मोर। तो इसका सही जवाब होगा मोर, यानी बाग में नाचा मोर। मोर पे टिक लगाएंगे। जुज़बे, सावन भादों की रुत आई। सावन भादों की रुत आई। और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है बरसात और दूसरा है बहार। तो इसका सही जवाब होगा बरसात, यानी सावन भादों की रुत आई बरसात। जुज़जीम, कोयल करती है कोयल करती है चू चू कूकू। अब दो में ऑप्शन दिए गए हैं, एक चूचू और एक कूकू। तो कोयल क्या करती है, कोयल करती है कूकू। तो हम कहाँ टिक लगाएंगे, लफ्ज कूकू पे। दाल, जूस दाल, फूलों और फलों के गहने पहने। फूलों और फलों के गहने पहने। ऑप्शन है हमारे पास सहराओं ने, बागों ने। इसका सही जवाब है बागों ने। फूलों और फलों के गहने पहने बागों ने। जुज़े, मोर के पर होते हैं। ऑप्शन है बेरंग, रंग बिरंगे। तो मोर के पर कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, रंग बिरंगे पे। मोर के पर होते हैं रंग बिरंगे। आगे हमारा है सवाल नंबर 5। अभी आप देखें सफ़ा नंबर 30 पे। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ यानी हर हम मैनी अल्फाज, यानी वो अल्फाज जिनके मैनी एक जैसे हों मुतरादिफ कहलाते हैं। अल्फाज मुतरादिफ। पहला अल्फाज है हमारे पास लफ्ज रुत।
इसका मुतरादिफ होगा मौसम, रुत, मौसम। उसके बाद है पेड़, पेड़, दरख्त, पेड़, दरख्त। काली, सियाह, काली का मुतरादिफ है सियाह। उसके बाद है हरियाली, हरियाली, सब्जा, हरियाली, सब्जा। फिर है गुलशन, गुलशन का मुतरादिफ है बाग। ये हमारे अल्फाज मुतरादिफ भी हो गए। आगे है सवाल नंबर 6। दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें, यानी मतलब लिखें। यहाँ हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मतलब लिखने हैं, यानी मायने लिखने हैं। तो हमारे पास पहला जो लफ्ज है वो है गहने। गहने का मतलब या मायने होता है जेवर, गहने, जेवर। उसके बाद है तंबूर, तंबूर एक साज का नाम है। तंबूर किसे कहते हैं? एक साज को। चनौर, परों या बालों का गुच्छा, यानी परों या बालों का गुच्छा एक बना हुआ होता है जिससे किसी चीज को साफ करते हैं। फिर है गुलजार, गुलजार, गुलजार के मानी है चमन या बाग। आगे है रंग रंगीले, रंग रंगीले, इसके मानी है मुख्तलिफ रंगों से रंगे हुए, रंग रंगीले, मुख्तलिफ रंगों से रंगे हुए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अल्फाज के मानी भी हो गए। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। हमने नज़म पढ़ी, देखो नाच रहा है मोर। हमने इसके मशकी सवालात हल किए, मशकी सवालात, फिर उनके जवाबात जाने, पढ़े, अल्फाज जमा किए, अल्फाज मुतरादिफ भी हमने पढ़े। और उसके बाद आखिरी जो हमारा मशकी सवाल था, कुछ अल्फाज दिए गए थे जिनके हमने मायने लिखे। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से ये सब समझ लिया होगा, नज़म भी पढ़ी होगी और उसके मशकी सवालात भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अभी मैं आपके लिए ये घर का काम दे रही हूँ। ये जो नज़म हमने पढ़ी है, देखो नाच रहा है मोर, इसके जो हमने मशकी सवालात पढ़े हैं वो खुश खत अपनी कॉपियों में आपने लिखने हैं। ये आपका घर का काम है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।